दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, एक तो वो फिक्स होता है और वो 111 किलोमीटर होता है। एक तो वो फिक्स होता है, दूसरी बात 111 किलोमीटर होता है। बस ये लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सर हाथ से लिखते हैं तब समझ आता है, वरना पीपीटी तो हम भी लिख रहे हैं। तो ये 111 किलोमीटर लिख लो। नेक्स्ट डालो हेडिंग लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट डालो हेडिंग लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं? देशांतर। लॉन्गिट्यूड क्या है? देशांतर। इसमें लिखना चाहो तो एक सीधी सी लाइन में लिख सकते हो, दीज आर वर्टिकल लाइंस। दीज आर वर्टिकल लाइंस। ये क्या लिखा, क्या बोला था उनने? उर्दू, पता नहीं क्या क्या लिखा था। उर्ध्वगामी धार, पता नहीं क्या क्या लिखते हो, क्या बोलते हो तुम। मेरी समझ से थोड़ा सा कभी कभी ऊपर चला जाता है। रेखा होती है बस। कभी कभी मुझे ये पता होता है, ऐसे ऐसे लिखते हैं। और ये एक प्रकार के सेमी सर्कल होते हैं, ये पूरे सर्कल नहीं होते। ये क्या होते हैं? सेमी सर्कल। अर्धगोला, अर्धवृत्त। सेमी सर्कल को क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। मैं दिखाता हूँ अभी। देखो ये तो क्या है, पूरा एक गोला हो गया, फिर ये गोला हो गया, फिर ये गोला। पोल्स की तरफ जाते जाते ये लॉन्गिट्यूड्स छोटे होते हैं, इक्वेटर पे बड़े होते हैं, पोल्स की तरफ जाते जाते छोटे गोला, छोटा गोला, छोटा। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है, जो खड़े हैं, वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक। तरबूजे का नहीं होता, तरबूजे की खली, तरबूजे के पास ऐसे खरबूजे, खरबूजे पे, तरबूजे पे नहीं, खरबूजे पे, खरबूजे के ऊपर नहीं ऐसी लाइंस होती हैं, वैसी लाइंस हैं ये पट्टियां। तो यहाँ से शुरू होती हैं यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा देखो, इसमें तो फिक्स था, दो लाइंस के बीच का गैप 111 किलोमीटर, लेकिन इसमें क्या, पोल्स पे तो जीरो है, लेकिन बढ़ते 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 यहाँ बढ़ा इक्वेटर तक, फिर कम हो गया। दो लाइंस के बीच का इक्वेटर पे तो जीरो, बढ़ते 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 बढ़ा, फिर यहाँ पे आके जीरो हो गया। तो ऐसे करके काम करती हैं। तो ये सेमी सर्कल होते हैं। मतलब एक इधर का सेमी सर्कल और एक इधर का अर्धगोला और एक इधर का अर्धगोला, ये मिला करके पूरा एक सर्कल मिलेगा। मतलब दो लॉन्गिट्यूड मिलकर के एक सर्कल मिला बनाते हैं। क्या कहा? दो लॉन्गिट्यूड मिलकर के एक सर्कल बनाते हैं। तो आप लिख सकते हो ऐसे, टू लॉन्गिट्यूड्स, टू लॉन्गिट्यूड्स का जो सम होता है, दो देशांतर का जो सम होता है, जो योग होता है, वो 180 डिग्री होता है। कि सर ये वाली बात हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आई। सर ये बात तो हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, ऊपर से निकल गई। मेरी भाई बात सुनो, जैसे ये बनती कैसे हैं, पहले इसको समझना होगा। इस बात को समझने के लिए तो क्या समझना होगा, ये बनती कैसे हैं। चलिए अभी फटाफट से बना देते हैं। जैसे ये है, अब इसमें क्या होगा, जैसे ये है, जैसे ये है 0 डिग्री, अब ये ऐसे आई ना, देख रहे हो, ऐसे। देख रहे हो पोल्स पे जाके तो ये पॉइंट ही बन जा रहा है ना। इसके बीच की जो दूरी है वो भी यहाँ पर, इस ये यहाँ पर बढ़ती जा रही है। क्या कहा? यहाँ पर बढ़ती जा रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, देखो। ये बीच में से देख रहे हो, बीच में दूरी बढ़ती जा रही है, यहाँ से कम कम कम, ऊपर पोल्स पे तो ये है। इससे क्या बोलते हैं? 90 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है, 90 डिग्री साउथ। या सिर्फ 90 डिग्री को छोड़ो, इसे नॉर्थ और साउथ कह लो। ये नॉर्थ है और ये क्या, साउथ है। तो इधर क्या है, इधर में ईस्ट है, पृथ्वी ऐसे ही तो घूमती है, और इधर में वेस्ट है। अब समझ गया, पृथ्वी ऐसे ही तो घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो वेस्ट से जब ईस्ट की तरफ में पृथ्वी घूमती है ऐसे करके, तो हमें क्या है, ये जब कहते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक की 180, और ये क्या नाम है, इधर से 180 होंगी और इधर से 180 होंगी, इधर से 180 होंगी और इधर से 180 होंगी। तो सम ऑफ टू लेटिट्यूड्स, हाँ, इधर से 180 हो गई और इधर से 180। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ,
तो मैं घूमते 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 कितना ऐसे करके आपके सामने आ गया, तो कितना हो गया, 360 हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? तो भैया इधर से 180 और इधर से 180। तो आप मेरी बात सुनिए, जो ये 0 डिग्री है, इसके जस्ट पीछे वाली रेखा कौन सी होगी, 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ 1 डिग्री कर दूं, 1 डिग्री, 1 डिग्री ईस्ट कर दिया, तो 1 डिग्री ईस्ट के पीछे कौन सी आएगी, यहाँ 179 डिग्री वेस्ट। 2 डिग्री ईस्ट के पीछे कौन सी आएगी, 178 डिग्री। तो 2 डिग्री ईस्ट के पीछे कौन सी आएगी, 178 डिग्री वेस्ट। अब ये जो ईस्ट वाली रेखा है वो वेस्ट वाले के साथ सर्कल बनाएंगी, और वेस्ट वाली रेखा है ईस्ट वाले के साथ। तो 180 डिग्री तो ईस्ट है, 180 रेखाएं तो इधर है ना, और 180 रेखाएं इधर हैं। टोटल अगर मैं यहाँ पर बात करूं, टोटल देशांतर कितने हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं, टोटल जो लॉन्गिट्यूड हैं वो कितने हैं, टोटल जो लॉन्गिट्यूड हैं वो कितने हैं, 180। 180 तो ईस्ट के हैं, प्लस 180 वेस्ट के हैं, 180 वेस्ट के हैं, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 360। टोटल कितने हो गए, 360 हो गए। तो अब क्या होगा, इधर ये ऐसे मान लीजिए, इधर वाले क्या हैं, ईस्ट के हैं, और इधर वाले वेस्ट के हैं। ईस्ट के और वेस्ट, इधर वाला जो होगा ना वो इसके साथ रेखा बनाएगा। तो 90 डिग्री ईस्ट जो होगा, जैसे यहां से शुरू किया तो 90 तक पहुंच गया, 90 डिग्री जो ईस्ट होगा वो 90 डिग्री वेस्ट के साथ बनाएगा। तो 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट मिलकर के पूरा सर्कल बन जाएगा। तो ये जो कंप्लीट सर्कल बोलता है, कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, ये क्या करते हैं, कंप्लीट टू टू लॉन्गिट्यूड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। टू लॉन्गिट्यूड्स मिलकर के क्या करते हैं, कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। दो लॉन्गिट्यूड मिलकर बनाते हैं जिनका योग 180 कहलाता है। फिर 80 90 डिग्री इधर का होगा, 90 डिग्री इधर का होगा, 180 डिग्री का योग होगा। जैसे मैंने कहा कि 85 डिग्री ईस्ट के, ईस्ट किसके साथ मिलके सर्कल बनाएगा, तो 85 डिग्री ईस्ट किसके साथ मिलके सर्कल बनाएगा, बताओ भाई फटाफट से, वो 95 डिग्री वेस्ट के साथ। 180 में से माइनस हो जाएगा ऐसे। टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं, 360। ईस्ट के हैं भैया 180 और वेस्ट के हैं 180, टोटल हो गए 360। अब इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है। अब इसमें क्या है, मैंने कहा ना इस जगह पे तो ज्यादा होगी और यहाँ 0 होगी, तो मैक्सिमम और मिनिमम, तो मिनिमम तो कितनी हो जाएगी, 0 किलोमीटर, और जो मैक्सिमम हो जाएगी वो हो जाएगी 111.34 किलोमीटर। सेंटर में 111.34 किलोमीटर, और ये कम होते होते पोल्स पे जाके 0 हो जाती है, तो 0 किलोमीटर। तो ये कहाँ पर होगी, ये होगी इक्वेटर पर, इक्वेटर। और ये 0 किलोमीटर कहाँ पर होगी, पोल्स पर, पोल्स जो है, पोल्स पर जो ध्रुव हैं वहां पर कितनी हो जाएगी, 0 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ तो एक डॉट जैसा है ना बस। बताओ देशांतर समझ में आया, तो अक्षांश और देशांतर समझ में आए नहीं आए, फटाफट से बना लो इसको, फटाफट से बना लो भाई, बस हो गया, बचा हुआ कल कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में टाइम कैसे निकाला जाता है, और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का यूज क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज क्या है, और पूरी दुनिया में टाइम निकाला कैसे जाता है। जैसे आप कह देते हो ना कि अमेरिका में इस समय इतने बज रहे होंगे, ब्रिटेन में इतने बज रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में इतने बज रहे होंगे, तो ये टाइम कैसे निकाला जाता है। हमारे यहाँ जो फोन आते हैं उसमें 5:30 IST लिखा रहता है, तो ये जो है कैसे होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, तो ये 5.5 घंटे आगे कैसे है, अमेरिका का पीछे कैसे है, ब्रिटेन का 0 पे कैसे है, इन सभी चीजों को अब हम कल जानेंगे, कल खत्म करेंगे इसको। वैसे आज हो जाता बट फिर वो जल्दबाजी में करना पड़ेगा, कल ये पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा मोशंस वाला, और अर्थ का जो ओरिजिन है, जो कॉस्मोलॉजी है, ये सब कुछ कल खत्म हो जाएगा, और फिर मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो कैसे समय निकाला जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन, तारीख कैसे बदलती है? जैसे आज 20 तारीख है तो वो 21 तारीख रात के 12 बजे कैसे बदलेगी? किस देश में कौन सी तारीख होगी? तारीख कैसे बदलती है? समय कैसे निकाला जाता है एक दूसरे का? दूरियां कैसे निकाली जाती है? हमें कैसे पता कि एक शहर से दूसरा शहर या एक कंट्री से दूसरा कंट्री कितनी दूर है? इन सभी चीजों को हम कल जानेंगे, और बचे हुए हो सका तो कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बाकी ये टॉपिक को पूरा करेंगे। फिर आपसे मिलते हैं कल इस वाली सेशन में। बाकी 10 बजे पीवाईक्यूज की हिस्ट्री की क्लास है, उसमें भी यश राव जीएस यूट्यूब चैनल पे आ जाना। फिर यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर इसमें कोई भी डाउट रह गया हो ना तो उसको नोट डाउन कर लेना, कल पूछ लेना, कल सारे डाउट्स भी ले लूंगा मैं पूरे कॉस्मोलॉजी के, ठीक है? एक यूनिट पूरी हो गई हमारी।